पहले दिन जब वो अपनी टोयोटा गाड़ियों और सियाह झंडों के साथ आए तो लाउड स्पीकर पर बुलंद आवाज से कह रहे थे, अगर जिंदा रहना है तो तस्लीम हो जाओ। मैं चूंकि गांव से अपने दादा के पास आया था, रोते हुए कहने लगा, मुझे अपनी माँ के पास वापस जाने दीजिए, रात हो रही है। लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे बाकी लड़कियों के साथ एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। अगले दिन से कमरे में से रोज एक लड़की गायब होती जा रही थी और मुझे भी तो कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। बस यही दुआ करती रही कि मैं अगली लड़की ना बनूं। मैं लड़कियों से यही कहती थी कि तुम लोग परेशान ना हो, वो हमें बचा लेंगे। लेकिन लड़कियां यही कहती थीं कि आखिर हमारे लिए अपनी जान को कौन खतरे में डालेगा। यहां तक कि एक दिन मुझे पता चला कि एक लड़की ने दाइशियों से बचने के लिए दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। यह खबर सुनकर मैं भी मायूस हो गई। उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि अगर किसी दिन मेरी भी बारी आती है तो मैं भी यही करूंगी। यहां तक कि एक दिन सुबह के करीब एक शख्स ने कमरे में आकर बुलंद आवाज से कहा, चलो रिहाई मिल गई। पहले तो मुझे लगा कि मैं भूख और नींद की वजह से वहम में मुब्तला हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरी लड़कियां बाहर भाग रही हैं तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। उस हुजूम में रोते हुए मैंने एक लड़की से पूछा, हमें किसने आजाद कराया? लड़की ने अपने शानों को हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, सुना है कुछ लोग थे जिनके कमांडर का नाम कासिम सुलेमान।